नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट। नेशनल टास्क फोर्स के गठन के आदेश। जम्मू कश्मीर में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए अधिसूचना जारी। 18 सितंबर को होगा पहले चरण का मतदान। और पौड़ी के रिखणी खाल के कोटा गांव में रक्षाबंधन के दिन गुलदार ने 5 साल के मासूम को बनाया निवाला। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने की 15 लोगों की टीम तैनात। अब समाचार विस्तार से। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जो अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट देगी। टास्क फोर्स 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देगी, जबकि 2 महीने के भीतर फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ कोलकाता में हत्या का मामला नहीं, यह मुद्दा देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि पीड़िता का नाम और मृतक के फोटो वीडियो सभी मीडिया में प्रकाशित हो रहे हैं। उसका शव दिखाया गया, जबकि कोर्ट कहता है कि यौन पीड़ितों के नाम प्रकाशित नहीं किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रोटोकॉल केवल कागज पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह पूरे देश में लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल के प्रिंसिपल के व्यवहार पर आपत्ति जताई और कहा कि इस प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में तुरंत प्रिंसिपल कैसे नियुक्त कर दिया गया। सीबीआई इस पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग नहीं किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध पर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ABVIMS और डॉक्टर RML नई दिल्ली ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हाल ही में हुए डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ अपनी हड़ताल समाप्त कर ली है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने कोरोनेशन और दून हॉस्पिटल का दौरा कर वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में SSP देहरादून ने अस्पताल प्रबंधन से वार्ता भी की। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित महिला डॉक्टरों और अन्य महिला स्टाफ को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा देहरादून पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। SSP देहरादून ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त करने की भी निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टरों और नर्सों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनके साथ उपस्थित पुलिस की टीम के सदस्यों की कलाई पर रक्षा सूत्र भी बांधा। और ये भी अश्योर करूंगा यहाँ पर कि जो बेहतर संभव हो सकता है, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देहरादून पुलिस दे सकती है, उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं और जो हमारे लिए भी शर्मनाक है, लेकिन इसको सबक लेते हुए कोशिश रहेगी कि सभी की सुरक्षा और सेंस ऑफ सिक्योरिटी सभी में रहे। और इसी क्रम में आज दून अस्पताल और कोरोनेशन हॉस्पिटल में जो भी हमारी नर्सेस बहनें और जो डॉक्टर्स हैं, जो दिन रात काम करती हैं, विषम परिस्थितियों में करती हैं, उनमें कहीं ऐसी कोई भय की भावना ना हो। नॉट एज अ पुलिस मैन के साथ साथ एज अ ब्रदर के रूप में भी पुलिस के जो हमारे यहाँ के कर्मचारी हम लोग गए और उनको आश्वासन भी दिया है रक्षाबंधन पर कि भविष्य में कोशिश रहेगी कि उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए, सुरक्षा का माहौल दिया जाए, जिससे वो निडर होकर वर्क प्लेस पर काम करें। और इसीलिए आज सुरक्षा का ऑडिट भी किया गया, जिसको आगे चल के इसको निरंतर वहाँ ड्यूटी के लिए निर्देश दिए गए हैं। राजधानी देहरादून में ISBT परिसर में परिवहन निगम की बस में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक ऑडिट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे समाज को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने ISBT परिसर में सुरक्षा में चूक और बस में पैनिक बटन और CCTV कैमरे में कमियों का ऑडिट कराने की बात कही है। बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा कि समाज की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक ऑडिट की भी जरूरत है। आपको बता दें कि देहरादून ISBT परिसर में परिवहन निगम की बस में एक नाबालिग बच्ची के साथ परिवहन विभाग के 5 कर्मियों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।
बिल्कुल वो पैनिक बटन काम नहीं करते। वो आज की अखबारों में भी मैंने पढ़ा, उसका वो ब्यौरा शुरू हो गया, उसका ऑडिट शुरू हुआ है और वो शायद बहुत फंक्शनल नहीं है। लेकिन मैं बताऊं, ये तो सामाजिक ऑडिट की ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। कैसे होगा जब कोई बच्ची की मदद करने के भाव से ना काम करके उसका इस्तेमाल, और खाली मैं ना करूं, मतलब ऐसे औरों को भी उसमें मैं संतलिप्ता कर लूं, जब लोगों में ऐसा भाव रहेगा तो कैसे हमारी बच्ची सुरक्षित रहेगी? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोगों में अभी भी है। अल्टीमेटली तो गार्ड ने ही उसकी मदद करी, हेल्पलाइन पे फ़ोन करा और CWC के हवाले करा। फिर भी मैं समझती हूँ सारी चेतना ये सामाजिक मुद्दा है, पुलिस का मुद्दा है। CCTV कैमरास क्यों नहीं चल रहे थे, वहाँ पे गश्त क्यों नहीं हो रही थी? पौड़ी जिले के रिखणीखाल ब्लॉक के कोटा गांव में रक्षाबंधन की देर शाम को गुलदार ने 5 साल के मासूम बच्चे आदित्य को निवाला बना लिया। उनेरी गांव निवासी आदित्य अपनी मां के साथ रक्षाबंधन पर्व पर ननिहाल आया हुआ था। देर रात करीब 1:30 बजे बच्चे का आधा खाया शव जंगल में मिला। आज शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार लाया गया। लैंसडॉन विधायक दिलीप रावत ने घटना पर दुख जताया है। उनका कहना है कि पहाड़ों में लोग सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पहाड़ के लिए ये बड़ी त्रासदी है और हम लोगों को जिस तरह से वन्य जीवों का आक्रमण हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने अभी वन्य जीव के जो है चीफ से बात कर ली है और उन्हें मारने का आदेश का निवेदन किया है और कहा कि अगर दोबारा कोई घटना होती है तो इसकी प्रतिक्रिया भयंकर होगी। निश्चित रूप से वन्य जीव भी हमारे लिए बहुत बड़ा कारण बन गए हैं पलायन का, और पहाड़ों में बच्चे बूढ़े कोई भी सुरक्षित नहीं है और सरकार को इसमें नई नीति बनानी चाहिए और कोई व्यवहारिक नीति बनानी चाहिए, और ताकि जो है हम उसमें सुरक्षित रह सकें। निश्चित रूप से मैं विधानसभा में उठाऊंगा और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी उठाऊंगा। उनेरी गांव के पूर्व प्रधान मानेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र में गुलदार का आतंक हमेशा बना रहता है। उन्होंने कहा कि यह मामला कई बार BDC बैठकों में भी उठाया जा चुका है। गुलदार कई बार बाइक सवार और अन्य वाहनों पर भी झपट्टा मार चुका है। स्थिति बहुत दिन स्थिति में महाराज, दिन स्थिति आज के आए दिन भेर आन मुश्किल हुई। जो लोग बाइक स्कूटी में जाना चाहिए आज उन भी बंद करे ली स्कूटी बाइक जान, जता दगड़ जान पड़ल और जता दगड़ रहने पड़ल, जता माने अब एक ग्रुप बनाए जान पड़ल। बच्चा हमारा कंजन के स्कूल में जानी, हम आज अपने बच्चे नहीं भेजा वही सके। अब हमारा ड्यूटी लग कि 5 बंदा आज जाओ बच्चों से छोड़ना करना, 5 बंदा वापस जाना करना जाओ। ये परेशान हुई, एक बच्चे चीखेगा और छोड़ो एक हुआ चाहे 5 हुआ। वहीं स्थानीय निवासी मनोज सिंह रावत का कहना है कि लोगों पर हमला करने वाले गुलदारों का चिन्हीकरण करना चाहिए। अब तक इस पर वन विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस चीज के लिए शासन प्रशासन सुनिश्चित करे किसी की जवाबदेही। अगर चिड़ियाघर का बाग है पहले तो चिन्हित किया जाए वो कि कुदरती ये जंगली ही है, जंगली तो नहीं कर सकता, क्योंकि उस जंगल के अंदर आज से नहीं दादा परदादाओं के टाइम से हमारे पूर्वज वहाँ पे रह रहे हैं और रहते हुए आ रहे हैं। जंगली जो वहाँ पे नेचुरल होगा वो कभी अटैक नहीं करता। ये सब चिड़ियाघर के छोड़े हुए बाग हैं, इनको चिन्हित करें और जवाबदारी किसी की सुनिश्चित करें कि कौन सी अधिकारी यहाँ पर से चिड़ियाघर से उठा के और कौन सी जगह में छोड़ रहे हैं इनको। इस घटना पर गढ़वाल वन प्रभाग के DFO स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि क्षेत्र में 8 कैमरे लगाए गए हैं, 4 पिंजरे और ट्रैंक्विलाइज करने की व्यवस्था भी की गई है। 15 लोगों की टीम तैनात की गई है। मृतक के परिजनों को 30% मुआवजा भी दिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के लिए 27 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे। 28 अगस्त को पर्चों की जांच होगी और 30 अगस्त तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा। इन इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। पहले चरण में पुलवामा के पामपोर, त्राल, राजपुरा, अनंतनाग के डोरू, कोकरनाग, अनंतनाग, पश्चिम अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, शांगस, पहलगाम, शोपियां के जैनपोरा व शोपियां, कुलगाम के DH-पोरा, कुलगाम व देवसर, रामबन के रामबन व बनिहाल, किश्तवाड़ के इंदरबल, किश्तवाड़, पाडर,
और डोडा के भद्रवाह, डोडा और डोडा पश्चिम सीटों के लिए मतदान होगा। इसके साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।